चलिए, आज एक ऐसे प्राचीन जीनियस की कहानी में उतरते हैं जिनकी प्रतिभा की सच में कोई सीमा ही नहीं थी। एक ऐसा नाम जो अध्यात्म से लेकर इंजीनियरिंग तक हर फील्ड में सूरज की तरह चमकता है। एक सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है? मतलब हजारों साल पहले कोई एक ही इंसान अध्यात्म, विज्ञान और इंजीनियरिंग इन सब में महारत हासिल कर ले। सोचकर देखिए, एक ऐसा दिमाग जो एक तरफ गहरे मंत्र लिख रहा हो और दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स मशीनों की वर्किंग भी समझ रहा हो। क्या ये सच में मुमकिन लगता है? इस अविश्वसनीय से लगने वाले सवाल का एक ही जवाब है, एक ही नाम है जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, और वो नाम है ऋषि भारद्वाज। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा और जानते हैं इस रहस्यमयी व्यक्तित्व के बारे में। आखिर कौन थे वो और उनका ज्ञान कितना विशाल था जिसने उन्हें इतिहास में कह सकते हैं अमर बना दिया। बस एक नज़र इस लिस्ट पर डालिए, मतलब उनका ज्ञान कितना फैला हुआ था, ये देखकर ही हैरानी होती है। वो एक एजुकेशनिस्ट थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, वेपन्स एक्सपर्ट। अरे ये लिस्ट तो बस चलती ही जाएगी। आयुर्वेद से लेकर इंजीनियरिंग तक, ग्रामर से लेकर मंत्रों तक। शायद ही कोई ऐसा फील्ड था जो उनकी पहुंच से बाहर हो। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, उन्हें मंत्र दृष्टा कहा गया है। इसका मतलब पता है क्या है? कि उन्होंने मंत्र लिखे नहीं, बल्कि कॉस्मिक चेतना में उन्हें सीधे देखा या महसूस किया। कमाल है ना? और अगर वैदिक ग्रंथों को देखें तो उनका वंश भी उनके ज्ञान जितना ही महान था। वो देवताओं के गुरु महान ऋषि बृहस्पति और माता ममता के पुत्र थे। तो कह सकते हैं कि प्रतिभा तो उन्हें विरासत में ही मिली थी। लेकिन ऋषि भारद्वाज सिर्फ एक स्कॉलर नहीं थे जो किताबों में ही खोए रहते हों। नहीं, वो एक क्रिएटर थे, एक दूरदर्शी संस्थापक। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने असल दुनिया में क्या कमाल के काम किए। सिर्फ ज्ञान बांटना ही नहीं, उन्होंने तो शहरों की नींव भी रखी। जी हाँ, उन्होंने ही उस पवित्र शहर की स्थापना की थी जिसे आज हम सब प्रयागराज के नाम से जानते हैं। एक ऐसा सेंटर जो आज भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए जाना जाता है। और इतना ही नहीं, ये दिखाता है कि एजुकेशन को लेकर उनका डेडिकेशन कितना गहरा था। उन्होंने प्रयाग में दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल, मतलब एक रेजिडेंशियल स्कूल भी स्थापित किया। जरा सोचिए, एक ऐसा ज्ञान का केंद्र जो हजारों सालों तक चलता रहा। शहर और गुरुकुल बनाने से भी आगे बढ़कर उनका जो आध्यात्मिक योगदान था वो और भी गहरा और स्थायी था। उन्होंने हमें एक ऐसी विरासत दी है जो आज भी हमारे जीवन पर असर डालती है। 765 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है ऋग्वेद के छठे मंडल के मंत्रों की गिनती। और ये सभी के सभी मंत्र ऋषि भारद्वाज द्वारा ही देखे गए थे। ये उनके आध्यात्मिक कद का कितना बड़ा सबूत है ना? और बात यही खत्म नहीं होती। इसके अलावा अथर्ववेद में भी उनके लिखे 23 और मंत्र मिलते हैं। इससे साफ पता चलता है कि वैदिक ज्ञान पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत और कितनी गहरी थी। ओके, तो अब बात करते हैं उनकी पर्सनालिटी के सबसे हैरान करने वाले पहलू की। एक ऐसी चीज जिसने उन्हें अपने समय से हजारों साल आगे खड़ा कर दिया, और वो था उनका वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान। उनका ज्ञान सिर्फ आध्यात्म तक ही नहीं रुका था। उन्होंने भारद्वाज संहिता जैसा आयुर्वेद का ग्रंथ लिखा, यंत्र सर्वस्व यानी मशीनों के बारे में सब कुछ नाम से एक पूरी किताब तैयार की, और तो और विमान अभियांत्रिकी यानी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पर भी एक ग्रंथ लिखा। जरा सोचिए, उस जमाने में विमानों के बारे में लिखना कितना आगे की सोच थी। ये जो यंत्र सर्वस्व है ना, इसका नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। मशीनों के बारे में सब कुछ। ये प्राचीन इंजीनियरिंग पर एक डिटेल्ड ग्रंथ था। मतलब उस जमाने में मशीनों पर एक पूरी एनसाइक्लोपीडिया। कमाल की बात है। तो सवाल ये उठता है कि इतना असाधारण ज्ञान ये सब आया कहाँ से? खैर, प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि ये ज्ञान उन्हें सीधे दिव्य शक्तियों से मिला। कहा जाता है कि आयुर्वेद का ज्ञान उन्हें इंद्र से मिला और बाकी विज्ञानों का ज्ञान खुद भगवान ब्रह्मा से। तो इतना महान व्यक्तित्व अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ जाता है? जाहिर है, एक ऐसी विरासत जो समय की सीमाओं को पार कर जाए और हजारों साल बाद भी हमें प्रेरित करे, हमें सोचने पर मजबूर कर दे। देखिए, खुद आयुर्वेद के जनक चरक ऋषि ने उनके बारे में क्या कहा है। उन्होंने ऋषि भारद्वाज को अपरिमित आयु वाला बताया, मतलब जिसकी उम्र को मापा ही न जा सके। और ये सिर्फ लंबी उम्र की बात नहीं है, ये उनके ज्ञान की अमरता का प्रतीक है जो युगों युगों तक जिंदा रहने वाला है।
और यहीं पर हमारे लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब हम ऋषि भारद्वाज जैसे किसी व्यक्तित्व के अपरिमित ज्ञान की बात करते हैं, तो आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में इसका हमारे लिए क्या मतलब है? क्या इस तरह की प्राचीन बुद्धिमत्ता हमारी आज की मॉडर्न प्रॉब्लम्स को सुलझाने में कोई रास्ता दिखा सकती है? ये सच में एक सोचने वाली बात है।